नमस्कार बंटी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पटना की सड़कों पे आप लोग दिखते थे, लेकिन कहीं न कहीं बीते दिनों आप लोगों को आश्वासन मिला था बिहार के शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव की तरफ से कि प्रदर्शन आप लोग बंद कर दें। जो 7वां चरण है अगस्त माह के पहले हफ्ते में शुरू होगा, पहला हफ्ता भी खत्म होने वाला। और कहीं न कहीं फिर से एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री का यह बयान आया है कि छठा चरण अभी चल ही रहा है। छठा चरण जैसे ही खत्म होगा उसके बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके बाद 7वां चरण शुरू किया जाएगा। कितने अस्वस्थ हैं शिक्षा मंत्री के बातों से? सबसे पहली बात अभिषेक भाई, एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को हमारे तरफ से एसटीईटी क्वालिफाइड टीम के तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई कि आप हमेशा हम लोग की आवाज उठाते रहे हैं। चाहे वो एसटीईटी का आवाज हो या सीटेट हो, बीटेट हो, सबकी आवाज का आप कहीं न कहीं मुख्य धारा में एक अहम रोल है आपका एनबीसी 24 का। अभी जो वस्तु स्थिति है खास करके शिक्षा मंत्री का, आज देखिए आपको पता है कि कहीं न कहीं सचिवालय में आज बैठक है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, उनकी पूरी कैबिनेट के साथ बैठक है शिक्षा विभाग में। मुझे इतना विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि शिक्षा मंत्री जो अपने बयान पे कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि छठा चरण चल रहा है, इस बात को हम जानते हैं कि छठा चरण का प्रक्रिया इस माह में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात अधिसूचना एकदम जारी होगा, इस बात से मैं आश्वस्त हूँ। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि 7वां चरण के लेके जिस तरह से सरकार के ऊपर में प्रेशर बिल्ड है और जिस तरह से एसटीईटी की पूरी टीम की तरफ से बिल्ड रहा, और आज के वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं गर्दनीबाग में जो हमारे साथी जो लगे हुए हैं, जो सीटेट वाले हैं, बीटेट वाले हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जायज मांगों के साथ वो कहीं न कहीं गर्दनीबाग में उपस्थित है। और इतना विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है जिस तरह का भीड़ का जनसैलाब है, अभ्यर्थियों का जिस तरह से जनसैलाब है, जिस तरह से जन समर्थन है, एसटीईटी का नोटिफिकेशन हो, चाहे वो सीटेट का नोटिफिकेशन हो, बीटेट का नोटिफिकेशन हो, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो। तो क्या बंटी जी आप लोग भी पटना की सड़कों पे दिखेंगे क्या आने वाले दिनों में, या फिर शांत ही रहिएगा? नहीं, एक बात तो सत्य है कि अभी जो वस्तु स्थिति है सरकार के, जिस तरह से जो सरकार का जो प्रोटोकॉल चल रहा है, सरकार का जो अभी जिस तरह के सरकार ने प्रेशर बनाने के तौर पे हम लोग जिस तरह से काम किए हुए हैं, इतना विश्वास है कि जिस तरह से आंदोलन हम लोग किए रहे हैं, उस आंदोलन से कहीं न कहीं उद्वेलित होकर सरकार कहीं न कहीं आश्वस्त है और सरकार कहीं न कहीं 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी करेगी। और इतना पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है इस दिशा में सरकार तत्पर है और कटिबद्ध है। और नोटिफिकेशन अधिसूचना, सबसे पहली बात मैं अधिसूचना में बोल रहा हूँ, अधिसूचना एकदम आएगी। जी अभिषेक जी, रखिए सवाल। लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान आता है उस तरीके से आप लोग अस्वस्थ हैं। आपने पहले भी कहा था हम अस्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो महीना कहा जाता है अगले महीना हो जाएगा, उसके अगले महीना कहा जाता है अगले महीना हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल से आप लोग सड़कों पे, 1 साल से यही आश्वासन मिलता है। तो आप सहमत हैं? देखिए, इस बात से मैं कहीं ना कहीं कुछ जगह पे राजनीतिक जरूर है यहाँ पे, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री के इस तरह के बयानों से तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी भी होता है हम लोग, आम अभ्यर्थियों का, कि शिक्षा मंत्री आए दिन जिस तरह से वो बयान देते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी कैबिनेट के साथ और खास करके सूबे के मुखिया के साथ माननीय नीतीश कुमार के साथ अगर वो इस तरह से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अगर इस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारे बातों को कहीं न कहीं क्लियरेंस करें, तो वो ज्यादा ठीक लगेगा। क्योंकि मीडिया में आप जब कोई चीज को रखते हैं या मीडिया में इस तरह से बयानबाजी करते हैं, इसके उलट अभ्यर्थियों के अंदर में एक निराशा का सोच ही रिक्रिएट कर जाता है। अभ्यर्थी ये आश्वस्त हो जाते हैं कि अब लगता है ये बहाली और डिले होगी। वो सोचते हैं कि भाई 24 में लोकसभा का इलेक्शन है, 25 में विधानसभा का इलेक्शन तक सरकार लेके जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास ही पूरा यकीन है कि सरकार कहीं न कहीं इस दिशा में तत्पर है और सरकार 100% नोटिफिकेशन के लेके, अधिसूचना को लेके कहीं न कहीं इस बात का सर्कुलर जारी कर देगी। और आज जिस तरह से सचिवालय में समीक्षा बैठक है माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का और इनकी पूरी कैबिनेट के साथ, तो निश्चित तौर पे शिक्षा विभाग इस पे कहीं न कहीं कार्य कर रही है। और जिस तरह से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जिस तरह से आंदोलनरत हैं अभी पटना के गर्दनीबाग में, तो इसका हमें पूरा विश्वास है कि उसका भी प्रतिफल सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बोला हूं कि नोटिफिकेशन जब भी आएगा आप 100% इस बात को कंफर्म रहिएगा, सारे का आएगा,
चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या 10th हो या 10+2 हो, सबका सर्कुलर एक साथ आएगा। इस बात को आप समझिए। जी जी अभिषेक भाई, आने वाले दिनों में आप लोग हो सके तो सड़कों पर ही रहेंगे, आपका यह साफ कहना है? नहीं, ये तो है ही। अगर सरकार इसके उलट अगर इस पे कोई अधिसूचना जारी नहीं करती है या हमारी मांग को कहीं न कहीं स्वीकार नहीं करती, तो निश्चित तौर पे एसटीईटी क्वालिफाइड की टीम, जो हम लोग एसेट 19 की टीम है, उस टीम में हम लोग कहीं न कहीं आंदोलन हो सकता है। क्या 100% हम करेंगे अगर सरकार इसके उलट अगर हमारा अधिसूचना जारी नहीं करती है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है कि अगर सरकार, मेरा सबसे पहला मांग है कि भाई हमको विज्ञप्ति नोटिफिकेशन हमको जारी करो। और सबसे बड़ी बात है जो मांग हमारा है कि भाई क्रमानुसार आप लाओ, और डोमिसाइल लग के आना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल बहुत ही जरूरी है। और क्योंकि इससे ज्यादा बिहार के स्टूडेंटों का योगदान हो पाएगा उसमें, चाहे वो पुरुष वर्ग अभ्यर्थी हो या महिला वर्ग अभ्यर्थी हो, सारे लोगों का उसमें योगदान हो पाएगा। ये बात तो आप इस बात को निश्चित तौर पर अभिषेक भाई इस बात को समझिए कि हम लोग कहीं न कहीं आश्वस्त हैं, और पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है। और मैं आपको बता दूं, बिहार में जो भी एसटीईटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, 7 तारीख को हम लोग का ट्विटर कैंपेन है। उस ट्विटर कैंपेन में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सीट इंक्रीजमेंट को लेकर हम लोग का डिमांड है और नोटिफिकेशन के लेके डिमांड है। तो 7 तारीख को जो हम लोग का हैशटैग चलेगा, उसमें हम चाहेंगे कि एस्टेट जो भी क्वालिफाइड हैं, या वो सीटेट हो या बीटेट हो, वो ट्रेंड कराएं, बिहार में नंबर 1 ट्रेंड कराएं। पहले भी हम लोग ट्रेंड कराएं और इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कराएंगे। तो 7 तारीख के ट्विटर कैंपेन में जरूर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, जो भी हमारे सेक्शन 19 क्वालिफाइड हो या बीटेट हो, सीटेट हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना, हमारे साथ एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी थे। बंटी का यह साफ कहना है कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू करनी चाहिए बिहार सरकार को, और जिस तरीके से हम परेशान चल रहे हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, हमारी बहाली जो है 7वें चरण में जल्द से जल्द विभाग शुरू करे। वहीं बंटी ने यह साफ कहा है कि हम अस्वस्थ हैं, और कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बेरोजगार युवा जो हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली जो है वो करने को लेकर शायद बात कहेंगे। फिलहाल बंटी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को